देवजीत अपने घर की छत साइड पर ही रोज इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी सब्जियों की खेती करता था। उसे ताजी और केमिकल फ्री सब्जियां खाना बहुत पसंद था। हर सुबह वो बड़े प्यार से अपने पौधों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता, खाद डालता और ध्यान रखता कि किसी भी तरह की बीमारी या फंगस उनके पास ना आए। इस बार देवजीत ने कुछ नया उगाने का सोचा। उसने तय किया कि वो बॉक चॉय की खेती करेगा, जो एक हरी पत्तेदार सब्जी है और बहुत पौष्टिक भी होती है। वो अपने घर के पास एक बीज की दुकान पर गया और वहां से बॉक चॉय के बीज का एक पैकेट खरीदा। साथ ही उसने 5 ग्रो बैग भी ले लिए ताकि वो आराम से पौधे उगा सके। सारी चीजें खरीदकर वो खुशी खुशी घर वापस आ गया। आने के बाद उसने सबसे पहले मिट्टी तैयार करने का काम शुरू किया। उसने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया और उसमें गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को अच्छी तरह मिलाया। ये मिश्रण पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी होते हैं और पानी भी अच्छी तरह से रुकता है। इसके बाद उसने इस तैयार मिट्टी को जर्मिनेशन ट्रे में भर दिया। अब बारी थी बीज बोने की। देवजीत ने सावधानी से एक एक करके बॉक चॉय के बीज जर्मिनेशन ट्रे में डाल दिए। बीज बोने के बाद उसने हल्का पानी दिया ताकि मिट्टी नम बनी रहे। इसके बाद उसने अपने पहले से लगे हुए पौधों की भी देखभाल की। उन्हें पानी दिया, खाद डाली और फंगस से बचाने के लिए नीम तेल का स्प्रे किया। कुछ दिनों बाद उसने बची हुई मिट्टी को ग्रो बैग में भर दिया ताकि जब पौधे बड़े हो जाएं तो उन्हें उसमें ट्रांसप्लांट किया जा सके। वो रोज जर्मिनेशन ट्री को देखने जाता और पौधों की प्रगति को ध्यान से देखता। कुछ ही दिनों में जर्मिनेशन ट्री में छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। ये देखकर देवजीत बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये छोटे पौधे धीरे धीरे बड़े और मजबूत होने लगे। अब वे ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार थे। देवजीत ने बहुत ध्यान से जर्मिनेशन ट्री से एक एक पौधा निकाला ताकि उनकी जड़ें खराब ना हो। फिर उसने हर ग्रो बैग में सही दूरी बनाकर दो दो पौधे लगा दिए। पौधे लगाने के बाद उसने हल्का पानी दिया ताकि वे नई जगह पर अच्छी तरह से जम जाएं। आने वाले दिनों में देवजीत रोज अपनी बॉक चॉय के पौधों की देखभाल करता रहा। वो समय समय पर पानी देता, थोड़ी खाद डालता और फंगस से बचाने के लिए नीम तेल का स्प्रे करता। धीरे धीरे पौधे बड़े होते गए और उनकी हरी भरी पत्तियां बहुत सुंदर दिखने लगी। दिन बीतते गए और आखिरकार वो समय आ गया जब बॉक चॉय पूरी तरह से तैयार हो गया। पौधे स्वस्थ और घनी हो चुके थे। ये देखकर देवजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सावधानी से बॉक चॉय की कटाई की और हर परिवार के साथ साझा की। उस दिन देवजीत को अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। उसकी छत पर उगाई गई सब्जियां ना सिर्फ स्वादिष्ट थीं, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और पौष्टिक भी थीं। इस तरह उसकी बोक चॉय की खेती सफल रही और उसने ये साबित कर दिया कि थोड़ी मेहनत और सही तरीके से कोई भी अपने घर पर ताजी सब्जियां उगा सकता है।